समझते हैं कि भाग रेखा अगर आपकी माइंड लाइन से शुरू होती है। माइंड लाइन कौन सी होती है? माइंड लाइन हो गई आपकी ये। तो अगर आपकी भाग रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, कुछ इस तरह से है आपकी भाग रेखा, जो आपकी माइंड लाइन से शुरू हुई। तो सबसे पहले जीवन का शुरुआती जो समय गया उतना खास नहीं गया, लेकिन जीवन का बाद का समय बहुत अच्छा जाएगा। अमूमन ये कहा जा सकता है कि 35 वर्ष की आयु के बाद आप ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करते हैं। 35 से पहले उतना ज़्यादा अच्छा व्यापार कर जाना, जॉब में स्टेबल हो जाना, इसमें बाधाएँ दिखाई देती हैं। लेकिन आफ्टर 35 ऑफ द एज आपके करियर में आपका किस्मत बहुत सहारा देती है और आप कहते हैं कि जवानी उतनी अच्छी नहीं गई जितना मेरी मिडल एज अच्छी जा रही है। ऐसे लोग ना बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, चीज़ों को बेहतर समझते हैं, किसी भी उम्र में कुछ भी सीख लेते हैं और लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ ये काफ़ी समृद्ध भी बनते हैं। देखिएगा 35 के बाद ही इनको उपलब्धियाँ भी प्राप्त होती हैं, घर-परिवार भी बनता है और लाइफ में स्टेबल ज़्यादा बेहतर होते हैं। अभी हमने लाइफ लाइन, माइंड लाइन दोनों से सीखा। अब अगर आपकी भाग रेखा हार्ट लाइन से शुरू होती है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी रेयर, बहुत कम हाथों में देखी जाती है। अगर आपकी हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं दिखा देता हूँ कैसी दिखेगी। ये लगभग ऐसी कुछ दिखेगी, जो कि आपके हार्ट लाइन को टच कर रही होगी, हृदय की रेखा को छू रही होगी। इसे हम कहेंगे कि हृदय रेखा से भाग रेखा शुरू हो रही है। अगर आपकी भाग रेखा हृदय रेखा से शुरू होती है, तो यह जीवन में देर से सफलता को दर्शाता है। इवन कई बार जो लोग ना 45-50 के बाद कोई बढ़िया काम करते हैं, अमीर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, ये उस चीज़ को दर्शाता है। युवा अवस्था में उतना अच्छा करियर नहीं बना पाते, उतनी ज़्यादा स्थिरता महसूस नहीं करते। 45-50 की उम्र के बाद ज़्यादा अच्छा करियर बनता है और भाग्य का आनंद लेते हैं, बुढ़ापा बढ़िया से कटता है। वृद्धावस्था में आपके नाती, पोते, बच्चे सब आपका सहारा बनते हैं और बहुत कड़ी मेहनत बुढ़ापे में नहीं करनी पड़ती है, सुकून से कट जाता है। तो ये था कि अगर आपके हार्ट लाइन से भाग रेखा शुरू हो जाए। अब आता है अगला कॉम्बिनेशन जो कहता है कि चंद्रमा के पर्वत से अगर भाग रेखा शुरू होती है, तो फिर क्या होता है? चंद्रमा के पर्वत क्या होता है? सबसे पहले तो वही समझ लेते हैं। देखिए, चंद्रमा का पर्वत यानी कि ये वाला जो एरिया आपकी हथेली में है, ये वाला, इसे हम कहेंगे चंद्रमा का पर्वत। अब यहाँ से भाग रेखा शुरू हो रही है यानी कि कुछ इस तरह से आपकी भाग रेखा जा रही है। मैं थोड़ा-सा अच्छा बना दूँ। कुछ-कुछ ये ऐसे दिखेगी आपकी भाग रेखा। अब इसका अर्थ ये होता है कि आप ना रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्रिएटिविटी तो आपकी अलग ही लेवल पर है और आप जब तक क्रिएटिव वर्क में रहेंगे, क्रिएटिव के काम में रहेंगे, तब आप सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसी रेखा वाले लोग हमेशा ना एक वफ़ादार या एक लॉयल साथी की तलाश करते हैं और बहुत कम लोगों के साथ देखिए ना, बहुत गहरा रिश्ता बहुत कम लोगों के साथ बनाते हैं, क्योंकि इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वफ़ादारी, लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने इनको लॉयल्टी में जीत लिया, तो आपने इनको ज़िंदगी में जीत लिया, अदरवाइज़ थोड़ा-सा मुश्किल है कि आप इनके करीब आ सकें। इसके बाद हम चलते हैं, चंद्रमा की पर्वत से शुरू करी रेखा, अब शुक्र का पर्वत भी एक होता है, वो क्या होता है समझते हैं। ये वाला जो एरिया आप देखते हैं ना, जो अंगूठे के पास है, इसे शुक्र का पर्वत कहा जाता है और जब भाग रेखा यहाँ से शुरू होती है, मतलब कि लगभग-लगभग कुछ इस तरह से आपकी भाग रेखा जा रही है। थोड़ा-सा इस तरफ ये झुकी हुई है, तो आप इसे कहेंगे कि हाँ, मेरी भाग रेखा शुक्र पर्वत से शुरू हो रही है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसको भी समझ लेते हैं। जब आपकी भाग रेखा शुक्र पर्वत से जाती है, तो आपको पैसों की चिंता ज़्यादा सताती नहीं है। कई बार ऐसे लोगों को रिसोर्स में माता-पिता या एंसेस्टर में, पिता, पूर्वज रिश्तेदारों से धन विरासत में प्राप्त हो जाता है। सपोर्ट बहुत मिलता है। पिताजी, माँ, भाई-बहन हमेशा आपको ना सपोर्ट में रहते हैं। आगे चलकर जो आपका स्पाउस होगा, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहेगा और उसके बाद जाकर कलीग और उसके बाद जाकर आपके बच्चे भी आपको जीवन भर सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपकी भाग रेखा कुछ इस तरह से दिख रही है, कि नीचे से शुरू हो रही है और आपकी जो बीच की मध्यमा उँगली है, यहाँ तक जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे कि भाग रेखा शुरुआत हुई और ये शनि के पर्वत तक चली गई। अब शनि महाराज आ गए हैं तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि ये व्यक्ति ज़ीरो से हीरो बनेगा। बहुत कम रिसोर्सेस और बहुत कम चीज़ों के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करता है और आगे जाकर एक सफल करियर एस्टैब्लिश करता है। वहीं पर अगर सूर्य रेखा इसके समानांतर चलती है, तो ये व्यापार में, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा काम कर पाता है और कई सारे लोगों को एक साथ काम करवा भी पाता है। इसकी वजह से कई सारे लोग काम करते हैं। सूर्य रेखा परस्पर चले, इसका क्या अर्थ होता है कि लगभग-लगभग कुछ इस तरह से एक लाइन और यहाँ पर है आपकी और ये पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये वाली बात है पॉलिटिक्स के लिए भी, पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी ये जो रेखा है, ये बहुत अच्छा काम करती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपकी जो भाग रेखा है, वो शुरू हुई कहीं से भी और यहाँ तक चली गई।
इस एरिया में चले गए। इसे बृहस्पति का पर्वत बोला गया, जो कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसके नीचे होता है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है आपकी किसी भी हथेली में, तो ये आपको एक तो इंट्यूशन बहुत मजबूत होती है, नॉलेज को, ज्ञान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रसिद्ध ज़्यादा होते हैं, भले उतना धन ना हो लेकिन प्रसिद्धि, लोकप्रियता इनकी ज़्यादा होती है। आम तौर पे ऐसे लोग बहुत जल्दी घबराते नहीं किसी भी सिचुएशन से। बाकी के लोग घबरा जाएँगे पर आप कहोगे कोई नहीं, कोई नहीं, आने दो, मैं इसको देखता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा। इनके पास जितने रिसोर्सेज़ होते हैं उसी का यूज़ कर आगे बढ़ने की ये सोचते हैं। मुझे ना जब वो मिल जाएगा तब मैं पढ़ाई करूँगा, जब तक मुझे ट्राइमैक्स का पेन नहीं मिलेगा मैं अब पेपर लिखने नहीं जाऊँगा। इस तरह की नौटंकियाँ और नखरे नहीं करते हैं। और जैसे-जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती है और आप पाएँगे ना कि ये अपने मान-सम्मान और अपनी इमेज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस भी होते हैं। तो ये है इस रेखा का आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्य पर्वत पर अगर जाकर आपकी भाग रेखा खत्म हो जाती है। इसका क्या मतलब है? शुरुआत तो वो हुई यहाँ कहीं से और सूर्य पर्वत यानी कि इस वाली उँगली में, जिसे आप रिंग फिंगर भी कहते हो, यहाँ तक चली गई। आम तौर पे ऐसे लोग आपको क्रिएटिव मिलेंगे, आर्ट के कला के बहुत प्रेमी मिलते हैं, कला को एप्रिशिएट करते हैं। कभी भी सुंदर चीज़ देखेंगे तो या फ़ोटो खींच लेंगे उसकी, क्योंकि ये उसका वॉलपेपर बनाना है या उसको देख के निहारना है। किसी न किसी तरह की फ़ोटोग्राफ़ी का शौक होना, मूवी देखने का शौक होना, ये भी शौक इनके पास हो सकता है। ऐसे में ये भी पाया गया है कि ये लोग जितनी आर्टिस्टिक फ़ील्ड में जाएँगे, उतना ज़्यादा इनका इनकम या फिर इनका करियर अच्छा रहेगा और चले जाएँ या किसी भी फ़ील्ड में, इनकी क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिविटी को ज़िंदा नहीं रख पा रहे हैं, तो आप एक मीडियम लाइफ़ जीते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं कर पाते, जबकि आपके पास ये कॉम्बिनेशन है। इसके आगे चलते हैं, एक भाग रेखा होती है, जो कि जीवन रेखा से घिरी हुई होती है। अब ये होता कैसे है, एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे ये जीवन रेखा है आपकी, ये वाली मैंने बताया। भाग रेखा इसी के पैरेलल कहीं न कहीं चल रही है, बहुत आस-पास है इसके। थोड़ा और अच्छे से बनाऊँ अगर मैं, तो इस तरह से कुछ है भाग रेखा आपकी, जो कि जीवन रेखा से घिरी हुई है या उसके आस-पास भी कहा जा सकता है। तो ये ना आपका ना इमोशनली काटा जाएगा। आपकी भावनाओं का दुरुपयोग होगा, लोग आपको इमोशनल फूल बना सकते हैं। आप एक विवाहित पुरुष या महिला के प्रति मोहित हो जाएँगे या किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के प्रति बहुत प्यार आ जाएगा, फिर वो आपका काट कर चला जाएगा। ये तो इमोशनली कई बार लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, जिस वजह से कई परेशानियाँ आती हैं आपको। बाकी किस्मत वाइज़, करियर वाइज़ आप ठीक हैं, पैसा-वैसा भी ये जो रेखा है ये ठीक-ठीक दर्शाती है। बस कोशिश करिए कि वैसे अगर आप थोड़ी उम्र हो गई होगी तो अब तक सीख गए होंगे कि कहाँ-कहाँ काटा जाता है आपका और आगे से आप सावधान रहेंगे। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा शुरू हो और बुध के पर्वत पर चली जाए, बुध पर्वत क्या होता है इसको समझ लेते हैं। भाग्य रेखा शुरू हो रही है कुछ इस तरह से। कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि बुध रेखा भी यहीं से शुरू होती है, पर आप हमेशा देखना कि थोड़ा-सा ऐसे टिल्ट होगा, एकदम स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी-सी ऐसे झुकी हुई या मुड़ी हुई, बन नहीं रहा मुझसे, 1 सेकंड। हाँ, अभी ये बन गया। तो कुछ इस तरह से आपकी भाग्य रेखा अगर है, तो इसे कहा जाएगा कि बुध पर्वत पे इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, आज पैसा लगाया, कल पैसा बनाया, पैसे से पैसा बनाना। इवन मैंने कई बार देखा है कि ये लोग ना जैसे स्पोर्ट्स पे सट्टा-वट्टा लगा देते हैं ना, वैसे लगाना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। उससे भी पैसा बना लेते हैं। रेत से तेल कैसे निकालने वाली जो कहावत है ना, वो इन्हीं के लिए लिखी गई है। ये मनी में, अकाउंट्स में, फाइनेंसेस में माहिर होते हैं और मनी से मनी कैसे बनाना है, इस तरह के जितने भी कार्य होते हैं, काम होते हैं, इसमें ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं।